नमस्कार। ब्रिजवानी में आपका स्वागत है। वुहान, चीन में पहली बार सामने आने के बाद से कोरोना ने कई बदलाव देखे हैं और उनमें से प्रत्येक पहले के वेरिएंट से कुछ कदम की नजदीकी पर बने हुए हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम का जो वेरिएंट आया है B.1.1.7 के शुरुआती जो जीनोमिक लक्षण हैं, अगर उनको देखा जाए तो इनमें असामान्य तरीके से काफी बड़े जेनेटिक बदलाव देखे गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। नोवल कोरोना वायरस में व्यापक तौर पर रिपोर्ट किए गए म्यूटेशन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी इस म्यूटेशन के प्रभावों का जहां तक सवाल है तो बहुत कुछ अभी मालूम नहीं है। नई लाइनें जैसे कि B.1.1.7 का कोड नेम दिया गया है, उसे ब्रिटेन में हाल के केसों में व्यापक रूप से ट्रैक किया गया है। ब्रिटेन में रिपोर्ट किए गए म्यूटेशन पर अग्रणी विशेषज्ञों का क्या कहना है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। अब पहला सवाल यह उठता है कि क्या वायरस में म्यूटेशन एबनॉर्मल है या ये नॉर्मल है? तो लेस्टर यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जूलियन टैंग का कहना है कि यह वायरस के लिए काफी सामान्य है, जिसे हम जैसे कि हम इन्फ्लुएंजा भी देख सकते हैं, उसी तरह की एक चीज है जहां विभिन्न वायरस जो है एक ही व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे हाइब्रिड वायरस उभर सकता है। यह केवल उन तरीकों में से एक है जो प्राकृतिक वायरल विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। हालांकि वायरस के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन किसी भी वायरस में प्रकृति और म्यूटेशन की सीमा पर निर्भर करता है, जिसमें कोविड-19 भी शामिल है। फिर लिवरपूल यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शन एंड ग्लोबल हेल्थ के चेयर प्रोफेसर जूलियन हिस्कॉक ने कहा कि कोरोना वायरस हर समय म्यूटेट करता रहता है, इसलिए यह अप्रत्याशित नहीं है, बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है। बिल्कुल जैसे कि आपने पहले के कोविड-19 के जो वायरस आए, जो वुहान से आए थे, सार्स वाले के नए वेरिएंट्स उभर रहे हैं। हम हर समय ह्यूमन में एंड एनिमल्स में भी इस तरह के लक्षण पाते हैं और ऐसा मिलता भी है। अब सवाल यह उठता है कि B.1.1.7 अहम क्यों है? आखिरकार इसको लेकर के लोग इतने सीरियस क्यों हैं? आपको बताते चले कि वुहान यानी कि चीन में पहली बार सामने आने के बाद से ही जो सार्स कोविड ने कई बदलाव देखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये सारे जो बदलाव हुए, जो म्यूटेशन हुए, वो बिल्कुल आसपास के थे। लेकिन ये जो वेरिएंट है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं, और इसमें बहुत ही काफी ज्यादा जो है जेनेटिक बदलाव देखे गए। खास तौर पर स्पाइक प्रोटीन में, जो अक्सर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि वायरस मानव कोशिका के साथ कैसे संपर्क करता है। इस इंसिडेंट ने यूके के साथ साथ और जगह भी अलार्म सेट कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विशेष रूप जो लाइनेज है यूके के कुछ हिस्सों में केसों के बढ़ते अनुपात के लिए जिम्मेदार है। लिंक किए गए केसों की संख्या के साथ साथ B.1.1.7 संक्रमण को रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ रही है। इसने कई देशों को यूके यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत सरकार भी इस संबंध में विशेषज्ञों से सलाह ले रही है और जैसा कि आपको मालूम है कि 31 दिसंबर तक सारी फ्लाइटें जो हैं यूके से इंडिया के लिए वो कैंसिल कर दी गई है। अब अगला सवाल यह हो सकता है कि क्या जो अभी हम टेस्ट करने वाले थे, क्या उन नतीजों पे भी ये प्रभाव डाल सकता है? तो यूके के वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट में जो SARS-CoV-2 जेनेटिक्स इनिशिएटिव के निदेशक डॉक्टर जेफरी बैरेट ने कहा है कि नए वेरिएंट में एक म्यूटेशन जो है, उस म्यूटेशन की वजह से वायरल जीनोम में 6 जो बेसिस होते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं।
वो जो बेसिस होते हैं उनको मिटा देता है, और स्पाइक प्रोटीन के जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें 69 और 70 को एनकोड करते हैं। थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म है, थोड़ा सा डीप है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बता दें। आप में से कई डॉक्टर होंगे, कई लोग होंगे जो इस बात को समझ पाएंगे। और संयोग से इस क्षेत्र में कुछ पीसीआर टेस्ट की ओर से उपयोग किए जाने वाले 3 जो जीनोमिक टारगेट्स में से एक है, और इसलिए उन जो जितने भी परीक्षण होने हैं में ये चैनल नए वेरिएंट पर नेगेटिव आता है। तो ये मुश्किल है कि जो अभी जो आप कोविड टेस्ट कराते हैं उसमें ये नेगेटिव आ जाता है, जबकि वो है आपके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि अगर पीसीआर टेस्ट अन्य 2 चैनलों का उपयोग करते हैं और म्यूटेशन से प्रभावित नहीं होते हैं तो टेस्ट को ठीक से काम करना चाहिए। डॉक्टर बैरेट ने जोर देकर कहा है कि मुझे वायरल जीनोम के उस पर्टिकुलर हिस्से में केवल एक टारगेट का उपयोग करने वाले किसी भी कमर्शियल टेस्ट्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उनको सावधानी पूर्वक जांच उनकी होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेशनल कमिटी एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी मेडिसिन के चेयर डॉक्टर रॉबर्ट शॉर्टन ने कहा है कि जो प्रयोगशालाएं हैं वो जानती हैं कि कौन से टेस्ट उनके टारगेट को लक्षित करते हैं और उनके टेस्ट प्रदर्शन को लेकर के सतर्क है। पीसीआर जो परीक्षण है आमतौर पर एक से अधिक जिन टारगेट का पता लगा सकते हैं ताकि स्पाइक प्रोटीन में एक म्यूटेशन जो होता है वो अन्य वायरल जिन जो जीन टारगेट्स हैं उनका पता लगाए जाने को प्रभावित नहीं करेगा। अब बहुत से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब एक सवाल ये होता है कि जो नया वेरिएंट आया है जिसको हम B117 का नाम दे रहे हैं, क्या ये बहुत खतरनाक है? तो ब्रिटेन के सरकारी अधिकारियों को संदेह है कि जो नया वेरिएंट वायरस है वो पहले वेरिएंट्स की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है, जबकि वैज्ञानिक अभी भी इसके लिए सटीक स्पष्टीकरण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ जो है वो सरकार के तर्क से सहमत भी है। ब्रिटिश सोसाइटी फॉर इम्यूनोलॉजी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर पीटर ओपेनशायर है, वो कहते हैं कि इसे गंभीरता से लेना सही है। यद्यपि 30,000 जो न्यूक्लियोटाइड्स के जेनेटिक कोड में केवल 23 ही म्यूटेशन वाले पाए जाते हैं। वेरिएंट लगभग 40 to 70% अधिक ट्रांसमिसेबल लगता है, मतलब बहुत ही फास्ट ट्रेवल कर सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नया वेरिएंट बीमारी का कारण बनता है जो कि पिछले वेरिएंट की वजह से अलग है। वॉरिक मेडिकल स्कूल के ऑनरी क्लिनिकल लेक्चरर है डॉक्टर जेम्स गिल, और वो कहते हैं कि हम अभी भी इस नए स्ट्रेन के बारे में और जानने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ इसकी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि यह अधिक संक्रामक प्रतीत होता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि यह क्या है। इसलिए मजबूत बंदिशें यानी कि लॉकडाउन वाली स्थिति अगर पैदा हो रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की, जो कि हम बहुत ज्यादा होपफुल थे, हम सारे लोग होपफुल थे कि अब वैक्सीन आ गई है, मे बी 2021 जो है हमें कोरोना से मुक्त कर देगा। तो क्या ये वैक्सीनेशन को इफेक्ट करेगा या फिर वैक्सीनेशन बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसा पहले था? तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इस तथ्य के बावजूद कि वायरस में म्यूटेशन जो है मेन है, एक्सपर्टीज ये मानते हैं कि यह सुझाव देने के लिए कोई कारण नहीं पाया है कि नया म्यूटेशन अभी तक जो है वैक्सीनेशन को प्रभावित करेगा। तो ये गुड न्यूज है, लेकिन ये बिल्कुल ही नया है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अभी आने वाले दिनों में और क्या पता चलता है वो बहुत अहम होगा। यूके सरकार के एडवाइजरी बॉडी है न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट्स एडवाइजरी ग्रुप के जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इस संबंध में एक पेपर भी निकाला है। नर्व टैग पेपर के जवाब में डॉक्टर टैग ने कहा है कि हम किसी भी बड़ी क्लिनिकल गंभीरता या स्पाइक प्रोटीन में कोई भी स्थूल परिवर्तन नहीं देख रहे हैं जो वैक्सीन को प्रभावशील होने में कमी कर दे। ऐसा हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं।
और इस बात से वेलकम ट्रस्ट के निदेशक हैं डॉक्टर जेरेमी फरार सहमत है, लेकिन एक चेतावनी जारी करते हुए कहते हैं कि फिलहाल कोई संकेत नहीं है कि यह नया जो कोविड का स्ट्रेन है उपचार और वैक्सीन से बच जाएगा। लेकिन अब हालांकि ये बात है कि म्यूटेशन वायरस के अनुकूल शक्ति का एक रिमाइंडर है जिसे भविष्य में खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति है और इस स्थिति की वजह से हमें मालूम है कि ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानें जो हैं वो रद्द हो रही हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि ये ऐसा हो रहा है। तो तब तक के लिए अभी हम आपको इतना बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना की तरह इसका भी कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा। अभी तो खैर कोरोना का ही नहीं निकला, तो पर साइंटिस्ट लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इसका भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्त के लिए। देखते रहिए ब्रिजवानी, देते रहिए साथ।